तारीख थी 22 नवंबर 2025। दोपहर का समय था और जगह थी रायपुर का अमलीडीह इलाका। इसी इलाके के 16 हाइट्स कॉलोनी के पीछे कुछ खाली प्लॉट्स हैं जहां पर आमतौर पर कोई नहीं जाता। ये ऐसी जगह है जहां घनी झाड़ियां हैं और इलाका बेहद सुनसान है। लेकिन 22 नवंबर के दिन जब कुछ लोग यहां से गुजर रहे थे तभी अचानक उन्हें एक खाली प्लॉट में कुछ अजीब सा नजर आया और उसे देखते ही लोगों के कदम रुक गए। जिसके बाद जैसे जैसे लोग वहां पहुंचे वहां का नजारा देखकर उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि वहां पर एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। अब जैसे जैसे ये खबर आसपास फैलने लगी, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और फिर कुछ ही देर में इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही न्यू राजेंद्र नगर थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर उन्होंने शव का निरीक्षण किया और इसी के साथ पुलिस के सामने कई सवाल खड़े होने लगे। शव देखकर लग रहा था कि ये कोई आम साधारण मामला नहीं है, ये एक ऐसी वारदात थी जिसे सोच समझकर अंजाम दिया गया था। और फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आसपास के इलाके को घेर लिया। स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ना ही किसी ने कोई आवाज सुनी थी और ना ही किसी ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते जाते हुए देखा था। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में शव की पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने बारीकी से जांच शुरू की और कुछ ही देर बाद जानकारी सामने आई कि ये लड़की तेली बांधा के काशीराम नगर की रहने वाली है, जो पार्टी और कार्यक्रमों में कैटरिंग का काम करती थी। इस मामले में लड़की के परिजनों का कहना था कि 2 दिन पहले वो घर से निकली थी लेकिन फिर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने लगातार उसकी तलाश की और कई बार लड़की को फोन भी लगाया, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। परिवार वालों का कहना था कि लड़की की तलाश में उन्होंने दोस्त, रिश्तेदार और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। और अब अचानक इस तरह उसका शव मिलना परिवार के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में ही लग रहा था कि ये कोई आम मामला नहीं है और फिर जैसे ही पीएम रिपोर्ट सामने आई, पुलिस का शक यकीन में बदल गया। रिपोर्ट से साफ पता चला कि लड़की को जानबूझकर मारा गया था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया और क्यों। अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने सबसे पहले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और अपनी जांच को रफ्तार दी। पुलिस ने घटना स्थल से लेकर लड़की के घर तक हर कड़ी को जोड़ना शुरू किया। इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, आसपास की दुकान, सड़क और गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। परिवार से पूछताछ हुई, लड़की की कॉल डिटेल्स निकाली गई और साथ ही उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन दिखी गई। जिसके बाद धीरे धीरे जांच एक दिशा में बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, नई नई जानकारियां सामने आ रही थी और इसी दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पता चला कि लड़की को आखिरी बार 2 युवकों के साथ देखा गया था, जिसमें से एक तेली बांधा के देवार बस्ती का रहने वाला हरीश पटेल है और दूसरा उसका साथी राहुल पटेल। कहा जा रहा है कि दोनों की उम्र लगभग 20 के आसपास थी। और फिर जब पुलिस ने इनके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इन दोनों का लड़की से संपर्क था। अब ये जानकारी मिलते ही मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि वारदात के बाद से दोनों युवक गायब थे। जिसके बाद पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की और जब इन्हें ट्रैक करना शुरू किया गया तो पता चला कि दोनों बार बार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इन्हें ढूंढ ही लिया। काफी तलाशने के बाद इनमें से मुख्य आरोपी हरीश पटेल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी वैसे वैसे उस रात की खौफनाक कहानी सामने आने लगी। मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान हरीश ने बताया कि लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी और 19 नवंबर 2025 को उसने उसे मिलने के लिए दुर्ग बुलाया था। जिसके बाद लड़की रायपुर से दुर्ग पहुंची और फिर हरीश ने वहां पर होटल में 2 कमरे बुक कराए। उस वक्त उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे। 20 नवंबर की रात दोनों युवक लड़की के साथ संबंध बनाने का दबाव डालने लगे, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया और इसी बात पर इनके बीच विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे बहस तेज हुई, गुस्सा काबू से बाहर हो गया और फिर वही हुआ जिसके बारे में युवती ने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों ने मिलकर लड़की पर अचानक हमला कर दिया और फिर कुछ ही मिनटों में वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने तय किया कि शव को वहां पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोनों पकड़े जा सकते थे और इसलिए उन्होंने होटल से शव को किसी तरह से बाहर निकाला और फिर दोनों मोटरसाइकिल से शव को दुर्ग से रायपुर लेकर आए और फिर मौका देखकर रायपुर के राजेंद्र नगर के उस खाली प्लॉट में फेंक दिया। इतना ही नहीं, दोनों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लड़की के मोबाइल से उसकी एक सहेली को मैसेज किया ताकि ऐसा लगे कि लड़की ने खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लिया है। लेकिन साथियों, इसके आगे पुलिस के सामने जो और जानकारियां सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि हरीश पटेल आदतन अपराधी है। वो असल में एक शातिर चोर है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर रायपुर में 11 सूने मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था।
पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवर, नगद, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। इस मामले में फिलहाल एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। तो साथियों, ये था रायपुर शहर का वो मामला जिसके खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।